हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे पार्ट हमारा क्या है, पार्ट 3 का है। हमारा वेव का जो है हमारा पार्ट 3 रहेगा। तो इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इसको अच्छे से रिव्यू वगैरह दिया है। जितने लोग अगर व्यू कर रहे हैं उतने लोग अगर सब्सक्राइब भी कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आई ऑलवेज टेल यू डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप प्लीज इसको डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो वहाँ तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। इसमें हमें 20 क्वेश्चन करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड। दो कंसेक्यूटिव नोड का हमेशा डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा निकालना काफी आसान है। लैम्डा कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर लैम्डा की अगर मैं वैल्यू आपको बता दूं, के को हम क्या लिखते हैं, टू पाई बाय लैम्डा। टू पाई बाय लैम्डा लिखते हैं हम के को। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो के की वैल्यू कितनी दे रखी है इधर, के की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है यहाँ पे, के की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है मेरे को, के एक्स ओमेगा टी। के एक्स ये मेरे को पाई बाय फोर दे रखी है। के एक्स ओमेगा टी होते हैं ना। तो के की वैल्यू मेरे को पाई बाय फोर दे रखी है। पाई बाय फोर इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा। तो मेरा लैम्डा कितना आ गया यहाँ पे, लैम्डा मेरा आ गया 8। और 8/2 अगर मैं करूंगा तो मेरा कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में मेरे डिस्टेंस कितना देखने को मिलेगा, 4। तो मेरा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, 4 मीटर। ठीक है। तो ये चीज आपका होता है, कंसेक्यूटिव नोड्स का भी डिफरेंस होता है लैम्डा बाय टू, ठीक है। इस चीज को मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है किस तरीके से होता है ये। स्ट्रिंग वाइब्रेट्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दे रखी है, ओके, एक्स एंड वाई इन डायरेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड। कंसेक्यूटिव नोड्स और दो एडजेसेंट नोड की भी बात कर ले यहाँ पे तो सेम चीज आ जाती है। दोनों के डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय टू। एडजेसेंट और कंसेक्यूटिव नोड्स का भी लैम्डा बाय टू ही होगा। तो मेरा के का वैल्यू कितना यहाँ पे आएगा, मेरा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ओमेगा के एक्स होता है 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 यहाँ पे आ जाएगी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय लैम्डा मेरा आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, मेरा लैम्डा आ जाएगा 3। लैम्डा अगर मेरा 3 आ जाए कंसेक्यूटिव कोड में, लैम्डा की वैल्यू डाल दो, 3/2 कितना हो जाता है, 1.5। तो मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग आर टू बी इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ द टू, देन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी मेड। तो मेरा अगर वाइब्रेशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो वाइब्रेशन अगर मैं एफ से डिनोट करता हूँ, स्मॉल वाइब्रेशन से, तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होता है। क्या हो जाता है, टेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो आपको बहुत आसान तरीके से आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ टू, देन टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी मेड। तो मेरा जो अगर फैक्टर मेरा 2 से बढ़ रहा है तो टेंशन कितने से बढ़ेगा, 4 टाइम से बढ़ेगा। कितने टाइम से बढ़ेगा, मेरा 4 टाइम से देखने को मिलेगा, आपको 4 टाइम से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 4 वायर्स ऑफ आइडेंटिकल लेंथ डायमीटर ऑफ द सेम वायर मटेरियल स्ट्रेच इन अ सोनोमीटर 1:2:9, देन द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो मेरे को दो वायर दे रखे हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है आपकी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी अगर कुछ ओपन नहीं दे रखा तो n/2 अंडर रूट टी बाय स्मॉल एम। टी बाय स्मॉल एम को क्या लिखते थे, एम बाय एल होता है मेरा मास बाय लेंथ। मेरे को टेंशन दे रखा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट, मेरा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन है अंडर रूट में। तो इसका निकाल लो, इसमें 1 का 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो 1:3:4 आपको आंसर आ जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रिंग इज रिजिड बाय द टू एंड ऑफ द इक्वेशन दे रखा है मेरे को, द मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मिनिमम लेंथ कितनी हो जाती है, तो दो एंड से मेरी जोड़ रखी है, इस तरीके से मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे जो दो एंड से जोड़ रखी है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाता है आपको पता होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाता है, लैम्डा बाय टू मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। के की वैल्यू निकालोगे, ओमेगा बाय के टी 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। मेरा आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1 मीटर। और मेरा हाफ 1/2 मीटर लैम्डा में आ जाएगा। तो 1/2 मीटर मेरे को आंसर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। आंसर इस तरीके से निकालने, इतने फास्ट जो निकाल पा रहे हैं ना हम, तो हमारा सेकंड रिवीजन के वजह से। फर्स्ट रिवीजन अगर देखोगे तो बहुत स्लो किया है और फास्ट इसलिए निकाल पा रहे कि मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन हम जब करते जाएंगे आसानी से हमारा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा इस बार जरूर होगा, सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है, द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दे रखा है y and x एज इन अ सेंटीमीटर, t इज इन सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड। दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में डिस्टेंस मेरे को पूछ रखा है। तो इस तरीके से आ जाएगा, मेरा दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो लैम्डा/2 होता है, इस तरीके से मेरा हो जाता है। तो अगर मैं ओमेगा देखो पाई/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा आ जाएगा मेरा। क्या लिख रहा हूँ मैं पता है ना आपको, के एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, इससे निकाल रहा हूँ मैं फॉर्मूले को, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो लैम्डा आ गया मेरा 4, टू कंसेक्यूटिव नोड के बीच में 4/2 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ले कितना आसान हो गया, मेरा आ गया फर्स्ट आंसर एकदम सही आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इन अ स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल्स आर। स्टेशनरी वेव में सारे पार्टिकल कैसे होते हैं, एट द रेस्ट एट द सेम टाइम ओनली ट्वाइस इन ईच पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है। पहला ही ऑप्शन मेरे को सही बता रहा है यार। द रेस्ट ऑफ द सेम टाइम द ट्वाइस इज द एवरी पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। मेरा जो ट्वाइस हो जाता है एवरी पीरियड। तो इस तरीके से आपको पता होगा। तो इस तरीके से मेरी वेव जाएगी
और उसके बाद ये ट्वाइस में चली जाएगी, तो ये फर्स्ट और सेकंड देखने को मिल रहा है आपको। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एट द रेस्ट ऑफ द एट द सेम टाइम ट्वाइस इन द एवरी पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन में देखने को मिलेगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। तो उसके बाद इक्वेशन दे रखी y इज इक्वल टू 0.15 sin phi x cos 300t, डिस्क्राइब द स्टेशनरी वेव वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी। तो बहुत आसान है, अब भी हम वेवलेंथ निकालना ही सीख रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय k कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा मेरा 2 पाई बाय 5 आ जाएगा। 5 दे रखा है मेरे को, 2 पाई बाय 5 आ जाएगा, और पाई की वैल्यू डाल लो 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये आसानी से आ जाएगा। तो मेरा कितना आ जाएगा 1.256 मीटर। तो इतना आ जाएगा 1.256 मीटर आपका आंसर देखने को मिलेगा। तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इज द टेंशन ऑफ द सोनोमीटर वायर इंक्रीज 4 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर इज। तो अगर सोनोमीटर मेरा टेंशन बढ़ा रहा है तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स बढ़ा रहा है, किसकी, टेंशन की। तो आसानी है, आपको बता दिया है मेरे को 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, आपको बता दिया है मैंने। टेंशन अगर बढ़ रहा है मेरा 4 टाइम्स, क्या बढ़ रहा है मेरा सोनोमीटर टेंशन ऑफ 4 टाइम्स तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, f इज इक्वल टू, तो 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो 2 टाइम्स मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कितना, 2 टाइम्स मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 वायर ऑफ द आइडेंटिकल लेंथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 4 वायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी देख लिया हमने, 4 वायर की यहाँ पे टेंशन के इस तरीके से फ्रीक्वेंसी मेरे प्रोपोर्शनल होती है, तो इनके अंडर रूट निकल जाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्टेशनरी वेव ऑफ द ऑल पार्टिकल। जो मेरी स्टेशनरी वेव है सारे पार्टिकल की कैसी होती है, बता सकते हो मेरी स्टेशनरी वेव अगर मेरी सारे पार्टिकल की कैसी है, कैसे होती है। इन द रीजन ऑफ बिटवीन टू नोट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस, एकदम सही कह रही है, एकदम सही कह रही है, ये एकदम सही कह रही है। अगर मेरे दो नोट्स को नहीं बनाना है मेरे को इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो दो नोट्स की यहाँ पे बात आ जाती है। यहाँ पे दो नोट्स यहाँ पे आ जाते हैं, दो नोट्स देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर बीच में एक इंटर नोट भी देखने को मिलता है, इंटर नोट भी देखने को मिलता है, इंटर नोट भी देखने को मिलता है। तो मेरा जो रीजन बिटवीन टू नोट्स वाइब्रेट इन द सेम फेस, एकदम सही कह रहा है। तो स्टेशनरी वेव ऑफ ऑल पार्टिकल, उसके अंदर पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर इस तरीके से होता है। सेकंड ऑप्शन एकदम सही चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेव स्टेशन when the stationary wave is formed then frequency is same in as the individual wave। जो मेरी सेम रहेगी एज एन इंडिविजुअल वेव की तरह सेम रहेगी। फॉर्म ड्यू टू द इंटरफेस ऑफ द टू इनसाइड वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर बात करूंगा मैं तो अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी आपको। तो ये ट्वाइस दैट द इंडिविजुअल वेव, ट्वाइस होगी मेरे इंडिविजुअल वेव की, हाफ ऑफ द इंडिविजुअल वेव, द सेम एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेव रहेगी मेरी स्टेशनरी वेव। फ्रॉम देन द फ्रीक्वेंसी इज, तो मेरे सेम दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेव आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव की यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्टेशनरी वेव में आपको अगर मैं बता दूं तो आपको एनर्जी एकदम कम चाहिए, और आपकी एनर्जी कम होगी तो आपके एंटी नोड के ऊपर मैक्सिमम देखना चाहिए, देखने को मिलेगा मैक्सिमम एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ पे, एनर्जी इज मिनिमम एंड नोड एट नोड एंड मैक्सिमम एट एंटी नोड। तो एकदम सही कह रहा है, जो एनर्जी मेरी मिनिमम होती है नोड के ऊपर, एकदम सही मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम सही कह रहा है। एनर्जी मिनिमम होती है नोड के ऊपर और मैक्सिमम होती है एंटी नोड के ऊपर। तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए दिखने को मिल रहा है आपको। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी एनर्जी है, एनर्जी आपकी एकदम मिनिमम है एट नोड के ऊपर, और एनर्जी है मेरी मैक्सिमम एट एंटी नोड के ऊपर। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है, तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज 1.5 मीटर एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इतना, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड नोट इज, सेकंड नोट की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी। तो ओपन ऑर्गन पाइप की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करें, यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप की अगर बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, V/4L। तो मेरे को कौन सी बोल रही है, थर्ड कौन सा, सेकंड नोट की यहाँ पे बात कर रहा है। तो सेकंड नोट की अगर बात करूँ तो आपको पता है सेकंड नोट का 1:3:5:7 इस तरीके का रेशियो बनते हैं यहाँ पे। तो सेकंड नोट पे 3 की बात कर रहे हैं तो 3 इंटू V/4L आ जाएगा, और इसके अंदर आप वैल्यू डाल दो, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। 3 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ आ जाएगा 1.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 165 हर्ट्ज, आपको आंसर एकदम करेक्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, द ट्यून विद द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ। तो आपको बता रखा है V/4L। ओपन ऑर्गन पाइप का मेरा हो जाता है V/2L, और क्लोज ऑर्गन पाइप का होता है V/4L आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1:1 क्या आ जाएगा 2:1 आपको आंसर देखने को मिलेगा। जो ये मेरा किसका है, ये ओपन का है और ये क्लोज का है। तो आपको किसका पूछ रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरा ओपन और क्लोज की बात कर रहे हैं, तो 2:1 आपको देखने को मिलेगा। क्लोज और ओपन की बात करें क्या, तो क्लोज और ओपन की अगर बात करें तो 1:2 देखने को मिलेगा, क्लोज की ज्यादा होगी। तो कहाँ पे 1:2, फर्स्ट आंसर एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
इन द लेंथ इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग शॉर्टन बाय 40% एंड टेंशन इज इंक्रीज बाय 44%। तो कैसे करोगे अगर आपकी टेंशन इंक्रीज होगी 44% से और मेरी जो लेंथ है स्ट्रेच शॉर्टन बाय द 40%, जो लेंथ है मेरी शॉर्ट कर दी मैंने, कम हो गई। तो आप कर लेना 100 प्लस अगर 44 करोगे मेरी टेंशन तो कितनी आ गई, फाइनल टेंशन मेरी 144 और लेंथ कितनी आ जाएगा 100 माइनस 40 अगर करोगे तो आपको कितना आ गया 60 देखने को मिलेगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो F1 F2 की डाल लो, F1 F2 की अगर डालोगे अंडर रूट T1 बाई T2 डाल लो, T1 बाई T2 इंटू L2 बाई L1 डाल लो। इस तरीके का आपका फेज आना चाहिए। आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी हमने देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी अपॉन लेंथ का अंडर रूट में नहीं रहता है। तो ये चीज प्लीज याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह पे काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो आप लेंथ डाल लो, L2 कितनी आ जाएगी आपकी, L2 आ जाएगी 0.6 ऑफ L1 आ जाएगी और एल एफ टेंशन 2 अगर मैं बात कर रहा हूँ, टेंशन 2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टेंशन 2 कितनी आ जाएगी 1.44 ऑफ टेंशन 1 आ जाएगी। क्यों, इनको 100 से मैंने डिवाइड किया क्योंकि परसेंटेज में थे ना ये, तो इनको 100 से मैंने डिवाइड किया। तो जब आप इनकी वैल्यू इसमें डाल दोगे तो आपको आंसर आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से आंसर देखने को मिल जाएगा, काफी आसानी निकाल ही लेते हैं क्या। तो L2 की क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, T1 क्या बात कर रहे हैं, T2 तो ये मेरा आ जाएगा T1 बाय 1.44 और T1 इंटू 0.6 L1 बाय L1। तो L1 से L1 कटेगा, L2 से L2 कटेगा, ये अंडर रूट में ये है ना, तो 1/12 आ जाएगा, 1/12 और ऊपर से 100 का 10 ऊपर चले जाएगा तो इंटू 0.6। तो इस 6 का तो 0 हटा दिया इसने, 6 1 1/2 आंसर देखने को मिल रहा है। कितना आ रहा है 1:2 आपको देखने को मिल रहा है, 2:1 देखने को मिल रहा है क्या। अच्छा फाइनल की बात करें तो ये मेरे इनिशियल अपॉन फाइनल कर दिया, आप उसको उल्टा कर दो, फाइनल अपॉन इनिशियल कर दो, फाइनल अपॉन इनिशियल क्या आ जाएगा 2:1 आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो सेकंड ऑप्शन है। प्लीज लास्ट की लाइन हमेशा पढ़ा करो जो आपको ढूंढना होता है, तो ये चीज फिर से हम कंफ्यूज होने वाले थे यहाँ पर। ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक फॉर्म एट द स्ट्रिंग लेंथ इज 0.1 मीटर एंड मास इज 2 × 10 की पावर -4, स्ट्रेच विद द टेंशन दे रखा है। तो आपको मैंने बता रखा है कि आपका n बाय फ्रीक्वेंसी मैंने बता रखी थी n/12 अंडर रूट टी बाय स्मॉल एम, म्यू की बात म्यू भी बोल सकते हैं हम। स्मॉल एम को कैसे लिखते हैं m/l लिखते हैं ना, m/l कर लेना, m/l की वैल्यू निकाल लेना। आपको 2 की बाद में 2 की l की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, नंबर ऑफ ये क्या है मेरे नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा n, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कितनी आ जाएगी 1 ओवरटोन की, फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन की यहाँ पे बात हो रही है। तो n/2l मेरा जो है फॉर्मूला हमने देखा था ना, हमने अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो देखा था, n/2l मेरा आंसर आ जाएगा। 2l की अगर बात करो तो नीचे 1 1 बचेंगे भाई, 1 1 ही बचने इनके। ठीक है, 1/0.4 तो नीचे 1 1 ही बचेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 47.2 हर्ट्ज आपको आंसर देखने को मिलेगा। सॉल्व कर लेना, पहले भी कर चुके हैं हम इसको। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। पाइप 30 मीटर लॉन्ग दे रखा है, ओपन इन बोथ द एंड में, तो ओपन ऑर्गेनिक ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे को दे रखा है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हम V/2L लेते हैं। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 1.1 किलो हर्ट्ज दे रखी V/2L के लिए। तो मेरे को क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेजोनेंट एक्साइटेड विल बी द स्पीड ऑफ द साउंड, क्या बोल रहे हैं, क्या दे रखा है मेरे को, विच ऑफ द हार्मोनिक मोड द पाइप इज रेजोनेटिंग विद एक्साइटेड 1.5 किलो हर्ट्ज। अच्छा 1.1 दे रखा है मेरा फ्रीक्वेंसी। तो जब मेरी 30 मीटर की लेंथ होगी तो मेरी कितनी फ्रीक्वेंसी ओवरटर्न हो रही है, तो मेरी कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो पहले एफ नॉट निकाल लो, मेरे को फाइनल दे रखी है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइनल दे रखी है, पहले एफ नॉट निकाल लो। एफ नॉट निकालो, ये नहीं दे रखा मेरे को, ये नहीं दे रखा। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका फ्रीक्वेंसी ये नहीं दे रखा। तो फ्रीक्वेंसी आपको वी नॉट पहले निकालनी पड़ेगी V/2L के फॉर्मूले में। तो इसमें जब आप पूरे फॉर्मूले डालोगे तो आपका V नॉट आ जाएगा 510 और आपका कितना दे रखा है 1100 आपको दे रखा है। तो जब आप एफ नॉट, तो आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ द एफ नॉट, मतलब सेकंड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरी सेकंड हार्मोनिक आ जाएगी, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाने को मिलेगा। 2 टाइम्स जब इसको करोगे तब जाके आपकी ये फ्रीक्वेंसी सोर्स देखने को मिलेगा। तो कौन सी ऑर्गेनिक हार्मोनिक मोड आपको देखने को मिलेगा, सेकंड हार्मोनिक मोड आपको देखने को मिलेगा। ओपन ऑर्गेनिक पाइप जो कि मेरा रेजोनेट कर रहा है ट्यूनिंग फोक में, फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है, हैज द 2 सक्सेसिव नोड ऑफ डिस्टेंस 16 और 14 दे रखे हैं। तो आपको बहुत आसानी से निकालोगे, λ/2 मेरा हो जाता है सक्सेसिव नोड, 46 - 16 हो जाता है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरा, डिवाइडेड बाय कितना
टोटल करोगे कि कितना आ जाएगा, डिवाइडेड क्या ही है, डिवाइड थोड़ी ना होगा, लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा बाई टू आ गया मेरा 15 × 2 आ जाएगा, तो लैम्डा कितना आ गया मेरा 30। तो इसमें क्या बोल रहा है, स्पीड पूछ रखी है, स्पीड को आपको कैसे निकाल, स्पीड इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपका फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला जो हमने अभी स्टार्टिंग में भी देखा था इसको। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 500 इंटू लैम्डा कितने आ जाएगा 30, 30 दे रखा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 30 दे रखा है आपका, लैम्डा 30 आ जाएगा ना, 30 की 60, एक मिनट, 60 आएगा यार, ये 30 आ जाएगा यहाँ पे, 60 आएगा, 60 आएगा। तो मेरे को कितना देखने को मिला, 6 5 30 और इसके 3 0 1 2 3 0 आपको देखने को मिल रहे हैं। हर्ट्ज की यहाँ पे कोई जीरो वगैरह कट होगा क्या, यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड, ये देख रहे हैं सेंटीमीटर में दे रखे क्या मेरे को ये, हाँ ये सेंटीमीटर में दे रखे, तो आप यहाँ पे 2 0 कट कर सकते हो लास्ट में, तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वेव, और इसी के साथ हमारा जो वेव की जो क्वेश्चन सीरीज है यहाँ पे खत्म होती है। तो कॉलम ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप दे रखी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे को, लेंथ ऑफ द कॉलम इज लेंथ पूछ रखा है, तो बहुत आसानी से निकालोगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, एफ लैम्बडा, लैम्बडा भी दे रखा है कि आपको, यहाँ पे लैम्बडा नहीं दे रखा तो लैम्बडा निकालना पड़ेगा। तो वी कितनी दे रखी है आपको 330 डिवाइडेड 264, और यहाँ से लैम्बडा आ जाएगा, जब आप लैम्बडा निकालोगे तो आपका लैम्बडा आ जाएगा 1.2 मीटर के अंदर आ जाएगा, और आपको क्लोज ऑर्गन पाइप दे रखा है, तो वी इज इक्वल टू 4/L आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी मेरी कौन से कॉलम में बोल रखी है, लेंथ विद द लेंथ ऑफ द कॉलम इन सेंटीमीटर, तो मेरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बोल रखी है, तो मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहला आ जाएगा लैम्बडा बाय 4, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो लैम्बडा बाय 4 और वी बाय 4L, 4 से 4 लैम्बडा कितना आ गया, वी बाय एल आ गया। तो लैम्बडा की वैल्यू डाल लो, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 1.25 आपको देखने को मिलेगी, 1.25 मीटर आ जाएगा। और आपका वी कितना दे रखा है, वी दे रखा है आपको 330, और इसमें एल आ जाएगा, एल कितने आ जाएगा आपका, एल आ जाएगा 31.25 आपको देखने को मिलेगा। सॉल्व कर लेना आप, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा वेव का जो है पूरा खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ पे बने रहने के लिए, आपका यहाँ पे पूरा वेव यहाँ पे खत्म होता है, और अच्छे से वेव की टेस्ट सीरीज यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज खत्म होती है। और अभी हम टेस्ट में जो वेव के क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे, जो अगर हमारी इन सारे फॉर्मूले से सही हो रहे, कुछ नया देखने को मिलेगा, तो हम फिर से इसमें इसके अंदर यूट्यूब के ऊपर इसको जरूर पढ़ेंगे। तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।